वीरान हवेली और रात का साया। गांव का नाम था कालाकुंड। नाम में ही एक उदास गहरी खामोशी समाई थी। रोहन शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन बिताने आया था, लेकिन वहां कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह गांव समय में कहीं थम गया है। हरे भरे खेतों के बावजूद यहाँ की हवा में एक अनजानी ठंडक और भारीपन था। गांव के किनारे पीपल के घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वह इतनी विशाल थी कि उसकी परछाई शाम होते ही गांव के आधे हिस्से को निगल लेती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा रोहन को उस हवेली के पास रात में न जाने की चेतावनी देते थे। बेटा, वह हवेली शापित है, सरपंच ने कांपते हाथों से कहा था। वहां रात को जो भी गया है, उसकी ची हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई है। रोहन, जो आधुनिक ख्यालों वाला था, इन कहानियों पर हंसता था। एक अमावस्या की रात उसने चुनौती स्वीकार की, अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली के लोहे के जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, अंदर से मिट्टी और पुरानी नमी की बदबू का एक झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था, जिसे उसकी टॉर्च की रोशनी भी भेद नहीं पा रही थी। रोहन जैसे ही टूटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, अचानक चारों ओर का तापमान तेजी से गिर गया। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने कानों पर हाथ रखे, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे बहुत धीमी आवाज में उसका नाम फुसफुसा रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सामने की खाली दीवार पर एक धुंधला साया उभरा। यह एक औरत का साया था, जिसके बाल बिखरे थे और वह मीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। साया की आंखें नहीं थीं, पर रोहन को लगा कि वह उसे ही घूर रहा है। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और उसके बढ़ने के साथ ही हवा में